Good morning, children. How are you all? I hope you all are safe and healthy at home. And children, today we will start again Hindi learning. Okay, children, many lessons you have done earlier, and today we will start from the lesson number 8. That is Dadaji ki Lathi. Lesson number 8 today we will start. First we will read the chapter and afterwards we will start doing all the exercises, word meanings and questions. Okay children, first you open your books and lesson number 8 दादाजी की लाठी. देखिए जैसे कि हमारा लेसन है, नाम है दादाजी की लाठी. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से आप अपने दादाजी का ख्याल रखते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं और उनके हर काम में उनको हेल्प करते हैं और अपने पेरेंट्स को भी एक सीख देते हैं कि किस तरह से हमें अपने घर में बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए. तो चलिए अभी हम लेसन स्टार्ट करेंगे. ओके, फर्स्ट आप भी मेरे साथ यहाँ पर फिंगर रखेंगे बुक में और साथ साथ रीड करेंगे. समीर के दादाजी को शुगर की बीमारी थी. शुगर मीन्स डायबिटीज़, जिसकी वजह से उनकी आँखों की रोशनी कम हो गई थी. उन्हें धुंधला दिखने लगा था. रात को कई बार उठकर उन्हें शौचालय की ओर जाना पड़ता था. शौचालय मीन्स टॉयलेट. घर में सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि गैलरी की बत्ती जलती रहे. बत्ती मीन्स लाइट जलती रहे ताकि दादाजी को अंधेरे में किसी से टकराना ना पड़े. समीर जब भी दादाजी को देखता तो ताज्जुब में पड़ जाता. ताज्जुब मीन्स हैरान हो जाता. कसरती बदन के, कसरती मीन्स जो एक्सरसाइज करते हों, बदन मीन्स शरीर के हट्टे कट्टे दादाजी कमज़ोर और दुबले हो गए थे. उनके पैरों में दर्द भी रहता था. समीर और दादाजी का एक ही कमरा था. मीन्स समीर और दादाजी एक ही कमरे में रहते थे. समीर को दादाजी से बहुत प्यार था. तो आप भी अपने दादा दादी से बहुत प्यार करते हैं, उसी तरह से जो समीर है उसको भी अपने दादाजी से बहुत प्यार था. बिजली का बुरा हाल था. बिजली मुश्किल से 2 घंटे आती थी, जिससे इन्वर्टर भी काम नहीं कर पाता था. दादाजी के सिरहाने मोमबत्ती और टॉर्च रखी होती. बेचारे अपने कांपते हाथों से टॉर्च जलाते, फिर उसे पकड़ धीरे धीरे पैर शौचालय की ओर ले जाते. यह देखकर समीर की आंखें भर आती. मीन्स उसे रोना आ जाता था. उसने मन ही मन तय किया कि चाहे जितनी गहरी नींद में वह डूबा हो, परंतु आलस में पड़ा नहीं रहेगा. खटपट की आवाज़ सुनते ही उठ बैठेगा. मीन्स अगर रूम में थोड़ी सी भी आवाज़ होगी तो वो उठ के बैठ जाएगा. क्या बात है दादाजी? समीर ने दादाजी को बेचैन देखकर पूछा. देखो, ये टॉर्च कल ही बनवाई थी, आज फिर अटक अटक जाती है. आज हवा तेज़ है, मोमबत्ती बुझ जाएगी. मैं कैसे? मैं जो हूँ दादाजी, समीर ने बोला कि दादाजी मैं जो हूँ आपको लेकर जाऊँगा, आप चिंता ना करें. वह हंसा. तेरी नींद खराब होगी. उसके दादाजी ने बोला सुबह विद्यालय जाना होता है. विद्यालय मीन्स स्कूल जाना होता है, दादाजी बोले. देन सी योर नेक्स्ट पेज. क्यों, आपको भी तो ऑफिस जाना होता था, मगर आप मुझे गोद में उठाकर टहलाते थे जब मुझे बुखार हुआ था, याद है आपको? समीर बोला. समीर अपने दादाजी से बोला कि जब मैं छोटा था तो आपको भी नेक्स्ट डे ऑफिस जाना होता था, लेकिन आप मुझे उठाकर गोद में टहलाते थे. चलिए दादाजी, कहता समीर उन्हें चप्पल देकर उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा. उसको दुख हो रहा था कि दादाजी कितने कमज़ोर हो गए हैं, जो टॉर्च का बटन भी ठीक से दबा नहीं पाते हैं और सोचते हैं टॉर्च खराब है. दूसरे दिन समीर जब विद्यालय से लौटा और बस्ता रखने कमरे में गया
बस्ता, यू नो चिल्ड्रन, बस्ता मीन्स बैग। तो देखा कमरे में उसकी मेज़ कुर्सी नहीं थी। मीन्स अगर वो टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ता था तो वो मेज़ और कुर्सी उसकी कमरे में नहीं थी। दादाजी बिस्तर पर लेटे आंखें बंद किए धीरे धीरे कराह रहे थे। मम्मी से पता चला कि उसका बिस्तर गैलरी के पास वाले कमरे में लगा दिया गया है। वह कुछ समझ नहीं पाया। कौन नहीं समझ पाया? समीर कुछ भी समझ नहीं पाया। खाना खाते हुए उसने पूछा, चाचा जी आ रहे हैं क्या? नहीं तो फिर मेरी मेज़ दादाजी के कमरे से निकालकर उस छोटे कमरे में क्यों रखवा दी है? तुम्हारे पापा कई दिन से कह रहे थे कि समीर की नींद और पढ़ाई उस कमरे में रहने से ठीक तरह से नहीं हो रही है। आज मौका मिला तो कमरा साफ कर तुम्हारी चीज़ें सजा दी। ये कहते हुए माँ ने खीर का कटोरा आगे बढ़ाया। मगर माँ, दादाजी को रात के समय किसी की ज़रूरत पड़ी तो? समीर ने परेशान होते हुए पूछा। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उनका तो बुढ़ापा है बेटे। मगर तुम्हारी तो सारी जिंदगी सामने पड़ी है, माँ ने रोटी सेंकते हुए कहा। उसके जो मम्मी पापा थे उन्होंने सोचा कि अगर वो दादाजी के रूम में उनके साथ में रहेगा तो उसकी जो रूटीन है वो ख़राब होगी। रात को उसकी नींद भी उसे अच्छी तरह से नहीं आएगी और नेक्स्ट डे उसे स्कूल जाना पड़ता है। बेकार की चिंता मत करो, थोड़ी सी लापरवाही के चलते अगर नंबर कम आए तो साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इतना कह पापा ने ब्रीफ केस मेज़ पर रखा और जूता खोलने लगे। पापा की बात सुन समीर की भूख मर गई। वह अधूरा खाना छोड़ दादाजी के पास जाकर बैठ गया। उसे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी और वो अपने दादाजी के साथ उनके रूम में ही रहना चाहता था, लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि वो उसी रूम में रहे क्योंकि उसकी स्टडी जो है इफ़ेक्ट होती है। रात के खाने के समय मम्मी ने पापा से कहा, लगता है आपके बेटे को छोटा कमरा पसंद नहीं आया। कमरे में गुमसुम सा बैठा है, मैं देखता हूँ। कहते हुए पापा दादाजी के कमरे की ओर गए जहाँ समीर उनके पैरों में तेल मल रहा था। दादाजी कराह रहे थे, उन्हें दर्द ज़्यादा था। कराहना मीन्स उनके दर्द हो रही थी जिसकी वजह से वो थोड़े तड़प रहे थे। समीर का चेहरा उदास था। लाओ मैं लगाता हूँ, तुम जाकर खाना खा लो। पापा ने समीर के कंधे पर हाथ रखा। जो समीर के पापा थे उन्होंने बोला कि तुम जाकर खाना खा लो, मैं दादाजी के पैर में तेल लगाता हूँ। मुझे भूख नहीं है। किसने कहा? समीर ने। मुझे भूख नहीं है, सिर झुकाए समीर बोला। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसके पापा ने कहा। पापा ने चिंता भरे स्वर में पूछा। कुछ पल समीर चुप रहा, फिर पापा के चेहरे को देखा और सिर झुकाए तेल मलता रहा। क्या बात है? पापा परेशान हो उठे। उसने बोला, पापा मैं सोच रहा था कि जब आप बूढ़े होंगे तब मुझे क्या करना होगा। पापा समीर के कहने पर चुप से हो गए क्योंकि उनके बच्चे ने ऐसा बोला था कि अगर आप बूढ़े हो जाएंगे तो मुझे क्या करना होगा। तो उसके पापा को थोड़ा सा फील हुआ, उनकी आंखें भर आईं उसके पापा की। उन्हें पिता का ध्यान था, मगर ऐसा नहीं जैसा उनके पोते को था। वो अपने पिता को चाहते तो थे, लेकिन जितना समीर चाहता था उतना वो नहीं चाहते थे। उन्होंने कमरे से निकल नौकर को आवाज़ दी, मन ही मन अपने को धिक्कारा। ठीक है, कि बुजुर्गों को केवल दवा और खाना ही नहीं, अपनों के प्यार और साथ की भी ज़रूरत होती है। जो बुजुर्ग हैं उनको केवल दवा और खाना ही नहीं, अपनों के प्यार और साथ की भी ज़रूरत होती है। दादाजी के पलंग के पास समीर का पलंग बिछा दिया गया। मीन्स दादाजी के बेड के पास ही उसका बेड भी लगा दिया। सब कुछ पहले की तरह हो गया, मगर जाने क्यों पापा समीर से कई दिनों तक आंख मिलाने की हिम्मत ना जुटा पाए, क्योंकि उसके पापा को रियलाइज़ हुआ था कि उनको भी अपने पिता की उसी तरह से देखभाल करनी चाहिए थी जिस तरह से समीर कर रहा था, और उन्होंने शायद अपने पिता को इग्नोर किया था। लेकिन समीर ने उनको रियलाइज़ करवा दिया कि जो हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, हमें उनकी देखभाल भी करनी है और उनको प्यार भी देना है और
अगर वो बीमार हैं तो उनको साथ भी देना है। तो उसी तरह से समीर जैसे करता था कि बुजुर्ग, उसने बोला बुजुर्गों को केवल दवा और खाना ही नहीं, उन्हें सिर्फ दवा और खाना ही नहीं, अपनों के प्यार और साथ की भी ज़रूरत होती है। तो चिल्ड्रन, इस चैप्टर से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, जैसे आपकी दादी हैं, नानी हैं, या आपके दादाजी, नाना जी और भी कोई बड़ा है, तो हमें उनको इज्जत देनी है, उनकी सेवा करनी है और उनको प्यार भी देना है। उन्हें सिर्फ टाइम से खाना ही नहीं चाहिए या दवा ही नहीं चाहिए, बल्कि उनको आपके साथ की भी ज़रूरत है और आपके प्यार की भी ज़रूरत है। तो आई होप आप सभी बहुत समझदार हो और आप अपने बड़ों का ख्याल भी रखते हो और अच्छी तरह से उनका ख्याल रखिए। ओके चिल्ड्रन, इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से रीड करना है 2-3 बार, और इसका जो संदेश है इसको अपने मन में अच्छी तरह से लागू करना है, मीन्स इसे अप्लाई करना है कि बुज़ुर्गों को इज्जत भी चाहिए, सेवा भी चाहिए और प्यार भी चाहिए। मीन्स हमें बुज़ुर्गों को इज्जत, सेवा और प्यार, इज्जत मीन्स रिस्पेक्ट, और उनकी सेवा भी करनी है और उनसे प्यार भी करना है। ओके चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्ड मीनिंग और इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।